a new session of KCC tutorials। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन का 5th पार्ट सीखने जा रहे हैं। 4th पार्ट में हमने जो न्यूटन के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे उनके बारे में सब पढ़ा और वो कैसे आ गए वो भी सिखाए। तो आज का हमारा टॉपिक चालू होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है देखो। द स्पीड ऑफ द टिप is constant but the direction of displacement and therefore its velocity constantly changing। यानी कि जो सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक होता है सेकेंड के लिए तो टिप तो कांस्टेंट होती है मगर जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है सर्कुलर मैनर में। As the tip is moving along a circular path, its motion is called as uniform circular motion। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में रन होती है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि देख लो इस स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो क्या कर रहा है 4 बार ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। वैसे ही पेंटागन रहेगा तो 5 बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा। कैसे वो भी बता देता हूं। यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया इस डायरेक्शन में फर्स्ट, यहां से चेंज करने वाला मैं अपनी डायरेक्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हेक्सागन रहेगा तो 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही जितने सारी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी उतने मेरे टाइम यानी कि उतनी बार मुझे डायरेक्शन चेंज करना। सो दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड वी हैव टू कीप द डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम्स। जितनी साइड्स रहेगी उतनी बार आपको मुड़ना पड़ेगा, आपकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। As when we increase the number of sides infinity, the polygon becomes a circle। अगर नंबर ऑफ साइड्स इंफिनिटी हो जाएगी यानी कि जो हम गिन नहीं सकते इतनी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा सर्कल। क्या बन जाएगा सर्कल। देन तो आगे देख लो, when an object is moving with constant speed, उसका स्पीड कांस्टेंट है along a circular path, और सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट है एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन के कारण अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर यहां पर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अब डेफिनेशन दी है जो कि आपको लर्न करनी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो क्या उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव होता है एक सर्कुलर मैनर में। अब ये मोशन हमें कहां पे नजर आती है तो उसका एग्जांपल मोशन ऑफ द स्टोन इन द स्लिंग, यानी कि जो हमारी गोफन रहती है देख लो, एक ऐसी रोप होती है और उसके बाजू में हम यहाँ पे स्टोन लगाते हैं और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और उसे फेंक देते हैं, बराबर। देन और दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसिकल व्हील व्हेन दे आर इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी दी है आगे, हमें वो भी पढ़ लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी कि उस सर्कल की रेडियस है अगर r और टाइम उसे लग रहा है t, तो स्पीड कैसे निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मगर सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना होगा ये देख लो, ये सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस सरकमफरेंस होगा तो सरकमफरेंस के लिए 2 पाई r एंड टाइम के लिए t। सो स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। कौन सी मोशन होनी चाहिए मगर सर्कुलर मोशन। अब अगला हिस्सा है हमारा डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कौन सी है। टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट अ 5 रुपी कॉइन along at the point along its edge। एक सर्कुलर डिस्क लेनी है जो जोर से घूमने वाली, आपकी जो केक
के लिए आप सर्कुलर डिस्क लेते, नीचे क्या होता है, बॉल बेरिंग वगैरह कुछ होता है और डिस्क घूमती होनी चाहिए और उसे किसी भी एक एज पे हमें कॉइन रखना है. मेक इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट. व्हेन द डिस्क इज मूव विथ हायर स्पीड द कॉइन विल थ्रो ऑफ एज शोन. अब देख लो, जब एक डिस्क घूमेगी तो उनके ऊपर जो कॉइन रखा होगा वो बाहर की तरफ थ्रो होगा. तो पहले इनिशियल पोजीशन पे मैं बोलता हूं यहां पे था कॉइन. जैसे ही डिस्क घूमने लगी ये बाहर की तरफ थ्रो बैक हो जाएगा. नोट द डायरेक्शन इन विच इट थ्रो, यानी कि इस डायरेक्शन में गया क्या, इस डायरेक्शन में गया क्या, कौन सी डायरेक्शन में गया. जैसे ही कॉइन की पोजीशन बदलेगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होने वाली. द डायरेक्शन इन विच कॉइन इज थ्रो, ये आपको ऑब्जर्व कर लेना है. द कॉइन विल थ्रो ऑफ इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. सिर्फ इतना ही ध्यान में रख दो. अब अगला पॉइंट है हमारा सॉल्व क्वेश्चंस. तो आपको मैं सारे सॉल्व क्वेश्चंस इसी पार्ट में सिखाने जा रहा हूँ. 2-3 क्वेश्चंस इस पेज पे दिए हैं, देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. एक सर्कुलर ट्रैक पे वो भाग रहा है. ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड. तो 400 मीटर का डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर. टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स. बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन, और वापिस वो ओरिजिनल पोजिशन पे आ गया. यानी कि ओरिजिनल पोजिशन पे आते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी अगेन 0 हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही उस आपका फाइनल पॉइंट होगा. सो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी. तो आप हमें मालूम है एवरेज स्पीड निकालना है. तो स्पीड इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 25 सेकेंड. डिवीजन कर दो 400 मीटर डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड, तो इसका डिवीजन आता है 16 और मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट है हमारे 0 डिवाइडेड बाय 25. क्या आंसर आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड. आ गए समझ में. अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं. इसमें क्या दिया है देख लो हमें. एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड. तो टाइम कितना लगा है हमें, 30 सेकेंड. विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि ए क्या है हमारा 3.2. ए की वैल्यू लिखी है हमने 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम दिया है हमें. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव टेकन ऑन द रनवे. डिस्टेंस यानी कि क्या होता है, यस, ये हमें निकालना है. ओके, क्यों, क्योंकि देख लो एक स्ट्रेट पाथ में ही जाने वाला है. रनवे पे जो एरोप्लेन जाता है वो स्ट्रेट पाथ में जाता है, इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं तो डिस्टेंस वो क्या है, सेम आने वाला है. तो देख लो इनिशियल पोजीशन दैट इज यू. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि एट रेस से वो स्टार्ट होने वाला है. तो यू आर एस के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू है 0 और टी की वैल्यू है 30 प्लस 1 ऑफ एज इट इज. ए की वैल्यू देख लो हमें क्या है यहाँ पर 3.2 मल्टीप्लाई बाय टी क्या था हमारा 30 का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करके दूंगा मैं आपको. 0 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आएगा 0. यहाँ पर 0 लिख देता हूं प्लस. अब ए पूरा कैलकुलेशन जो है आपको वो बता देता हूं. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर आता है 9 और 0 2 टाइम्स लिख दो. अब इसकी डिवीजन करते हैं. 32 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपका आंसर आएगा 16 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट पीछे से तो 1.6. इसके आगे क्या करना है आपको, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 900. तो आप एक पॉइंट है ये भूल जाओ. 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो सिर्फ, क्या आएगा आंसर 144. 2 0 एज इट इज.
अब हम पॉइंट भूल चुके थे, वो लगाना पड़ेगा। क्या है, एक डिजिट पीछे से छोड़कर पॉइंट, तो एक डिजिट पीछे से छोड़कर पॉइंट लगा दिया। क्या आ गया हमारा आंसर 1440। तो 0 प्लस 1440 कितना आएगा आंसर, 0 प्लस 1440 1440 मीटर। आ गए समझ में। एक कैलकुलेशन भी लिख के ले लो इरेज करने से पहले। तो अब इरेज कर देता हूं। देन थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। A kangaroo can jump 2.5 मीटर वर्टिकली, यानी कि ऊपर कितना जा रहा है वो, उसकी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 2.5 मीटर। S इज इक्वल टू व्हाट मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द kangaroo। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए की वैल्यू हमेशा आपको क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी वो एक सीमा पे ऊपर देख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे कांगारू था, उसने छलांग मारी, जंप किया, यहाँ पर पहुंच गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है u, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद ही वो नीचे आएगा। और a की वैल्यू क्या होगी देख लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन हर वक्त कहां पे एक्ट होता है, तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये देख लो, ये ग्राउंड मैंने निकाला है ना, ये ग्राउंड है, तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और वेलोसिटी जा रही है ऊपर, एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है नीचे। अपोजिट साइन के लिए ए की वैल्यू निगेटिव, दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन होता है अगर दोनों वैल्यूज अपोजिट होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख लो, वी स्क्वायर कौन सा यूज करेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की वैल्यू है हमारे 0, 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर वही तो हमें ढूंढना है, प्लस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 एस डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्या करना है देख लो, यू स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूं, प्लस और ये अंदर वाला माइनस माइनस, और यहां पे मैं पूरा मल्टीप्लीकेशन देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 98 टू जा कर दो, आपका आंसर आएगा 196, पीछे से एक पॉइंट छोड़कर, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 19.6। उसको क्या करना है, मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई करना। मैं दोनों पॉइंट्स भूल जाऊंगा, किसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 196 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ 4900। और अब कितने डिजिट्स लगाऊंगा, डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, देख लो 6 का एक 5 का एक, कितने हो गए 2। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, पीछे से बोल रहा हूँ अभी। सो 49.00 यानी कि क्या आएगा 49। अब यहाँ पर क्या है 0, सो यू स्क्वायर अपनी जगह पर रख देता हूँ, यू भी अपनी जगह पर, माइनस 49 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 49 क्या आएगा 49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो u का स्क्वायर रूट, यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा u, और 49 किसका स्क्वायर स्क्वायर होता है 7 का, सो 49 का स्क्वायर रूट 7। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द kangaroo इज 7 मीटर पर सेकेंड। ये सब निकाल के लिखो, ये पूरा जो कैलकुलेशन है आप इस वाले ब्लॉक में लिख दो यहाँ पर। ओके, तो अब मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप पहले क्या करते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो और उसके बाद लिखना। देन अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 0, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इफ इट इज अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, v कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, पहले तो a निकालो, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले हम एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। देख लो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी है हमारी 15, इनिशियल थी रेस्ट पे था इसलिए 0। ओके, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। 15 में से 0 गए, 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा आपका आंसर 3। एक किसमें होता है, एक का यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब
आगे हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था तो वो भी कर देते हैं। फॉर्मूला कौन सा डिस्टेंस के लिए रहता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, टाइम 5 सेकेंड था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.2 बराबर। तो इन्होंने क्या लिया है उसे 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 0 5 जा 0 आएगा। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 1 3 जा 3, 325 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा आंसर 37.5 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा प्लेन 37.5 मीटर। तो यहां पर हमारे सब सॉल्व एग्जांपल भी हो गए। तो ये था हमारा पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।